बात तो इंडियन फुटबॉल की है, ड्रामा और कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वापिस से एआईएफएफ से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज आ रही है। कल्याण चौबे वर्सेस भाईचुंग भूटिया, उसी के साथ मनोलो मार्केस इंडियन फुटबॉल टीम को एज अ कोच छोड़ने वाले, इस पे भी बहुत बड़ी न्यूज है। एंड फाइनली संदेश जिंगन ने एक रिप्लाई दिया। आज की वीडियो पूरे इंडियन फुटबॉल पे होने वाली है, क्योंकि आफ्टर इंडिया गॉट बीट बाय हांगकांग टू 1-0 उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल फैंस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, क्रिएटर्स ने बहुत सारी वीडियोस बनाई इंक्लूडिंग मी, जहाँ पे मैंने भी क्रिटिसाइज किया। इसके बाद रिस्पॉन्सेज आने थे, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होनी थी, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोलो मार्केस की। तो मनोलो मार्केस जो करंटली इंडिया टीम के हेड कोच है, उन्होंने यहाँ पे उनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स आ रही है कि वो इंडियन फुटबॉल टीम को एज अ कोच छोड़ने वाले हैं। उन्होंने एआईएफएफ को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि अब वो इंडियन फुटबॉल टीम के कोच नहीं रहने वाले। अब इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली इंडिया इतना खराब खेल रहा है, वो तो ऑब्वियसली एक रीजन है, लेकिन उसी के साथ ये बताया जा रहा है कि वो एआईएफएफ से भी उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, इसकी वजह से वो छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि उन्होंने बोल दिया एआईएफएफ को कि मैं छोड़ना चाहता हूँ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं छोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ 11 मंथ्स के अंदर हमारे पास एक नया मैनेजर आता है मनोलो मार्केस की तरह, जो कि काफी ज्यादा एम्बिशियस कोच थे, जिन्होंने प्रीवियस क्लब्स को भी अच्छा मैनेज किया था। एंड फुटबॉल फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया के कि वो हो सकता है इंडिया को अच्छा खिलवा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 11 मंथ्स के अंदर ये न्यूज आ रही है कि वो अब स्टेप डाउन करने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। क्योंकि अगर मनोलो मार्केस की बात करूं, उन्होंने बहुत गलती की है। उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है पूरे कैंपेन के अंदर, लेकिन तो भी उन्हें इतना भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जितना भी टाइम खिलवाया उसके अंदर इंडिया की कोरी खराब थी। उस टाइम के अंदर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है, और इगर स्टीमैक जिस टाइम पे जिस सिचुएशन के अंदर छोड़ के गए थे इंडियन फुटबॉल टीम को, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन थी। वहां से कोई भी टीम को वापस से रीगेन करने के लिए अच्छी सिचुएशन कम से कम 1 साल लगते, लेकिन इन तो 11 मंथ्स के अंदर ही छोड़ के चले गए। अब जो अगला कोच आएगा उसमें तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, एंड वो इतने ज्यादा प्रेशर में आएगा कि अब क्या ही कर पाएगा वो टीम के साथ, और मुझे लगता है उसके पास बहुत प्रेशर रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज आ रही है हमारे भाईचुंग भूटिया की तरफ। तो मैं ऑब्वियसली पता है भाईचुंग भूटिया कौन है। वो इंडिया के फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है जब भी उन्होंने खेला है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एआईएफएफ प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की थी इन 2022, लेकिन वो बन नहीं पाए थे क्योंकि कल्याण चौबे इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद हमने ये देखा है कि भाईचुंग भूटिया बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते कल्याण चौबे को एंड एआईएफएफ को भी। बहुत बार ये मूवमेंट्स आए जब तुमने न्यूज देखी होगी कि भाईचुंग भूटिया ने ये स्टेटमेंट दिया, भाईचुंग भूटिया ने वो स्टेटमेंट दिया, लेकिन फाइनली जब इंडिया हांगकांग से आ रहा तब उन्होंने तो पूरी तरह से स्लैम कर दिया। लिटरली उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दिए, उन्होंने एआईएफएफ को पूरी तरह से स्लैम किया, उन्होंने एआईएफएफ को क्रिटिसाइज किया, कल्याण चौबे को क्रिटिसाइज किया, जो कि काइंड ऑफ सही भी है गलत भी है। क्योंकि सही तो इसलिए क्योंकि एज अ फुटबॉल फैन भी अगर वो देखेंगे तो क्रिटिसाइज करना तो बनता है, लेकिन वो दूसरे लीडर है जो अपोजिशन में थे। पॉलिटिक्स के अंदर ये होता ही है कि सामने वाला जो हार जाए वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, तो ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन ये काइंड ऑफ सही भी है। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन कल्याण चौबे ने एआईएफएफ की तरफ अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब बात करते हैं थर्ड न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है संदेश झिंगन की तरफ से। संदेश झिंगन जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे हांगकांग के अगेंस्ट, उन्होंने फाइनली रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहाँ पे उन्होंने पूरी अकाउंटेबिलिटी ली। उन्होंने बोला कि इंडियन फुटबॉल टीम ने गंदा खेला, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड उन्होंने इंडियन फुटबॉल फैंस को डिसअपॉइंट किया, उसकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उन्होंने ये बोला ड्रेसिंग रूम की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग है, बहुत ज्यादा प्लेयर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये खुद मनोलो मार्केस ने भी बोला था कि ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन लग रही है कि कोई फ्यूनरल से आ रहे हो, क्योंकि सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है। लेकिन अब होगा भी क्या, जब इंडिया मैच हारी गई उसके बाद डीमोटिवेट होके क्या ही फर्क है। लेकिन तो भी कम से कम उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया, इसकी वजह से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें कुछ तो रिस्पॉन्स मिला इंडिया टीम के कैप्टन से। वैसे इन सारे मैच में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये सारी की सारी मैच जो क्रिएट हो गई है इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर, वो कहाँ लीड करेगी तो किसी को भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।